एवरीवन डियर ऑल, सभी छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं जेपी सर क्यूसी हिंदी क्लासेस की तरफ से आज 21 तारीख 9वां महीना 2021 आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और ये सीनियर क्लास के बच्चों के लिए है, क्लास 9th और 10th के लिए, जो इस साल हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो PT2 या हाफ ईयरली एग्ज़ाम, उसके बारे में आप लोग को मैं बताने वाला हूं, यानी उनके सिलेबस के बारे में। PT2 अभी इसी महीने में होने वाला है। क्लास 9th और 10th दोनों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे वो QC के स्कूल है या अदर स्कूल के बच्चे हैं, सबके लिए वीडियो है। देखिए, जैसे कि मैं इस बोर्ड पे लिखा हूँ हिंदी सिलेबस 2021 और 22 टर्न अ मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के जो सिलेबस हैं खंड अ में रखा गया है, और वार्षिक जो एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, वो टर्म बी में रखा गया है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ टर्म अ पर फोकस करिए आप लोग। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें वार्षिक का सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। हाफ ईयरली एग्ज़ाम, जो आप सबको पता है कि क्लास 10th में 9th हो या 10th दोनों में क्षितिज और कृतिका 2 बुक चलते हैं हिंदी की। तो इस सिलेबस में क्षितिज भाग 1 क्लास 9th से 2 खंड, क्षितिज के 2 खंड है, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड क्या होता है, जिसमें लेखक के द्वारा लिखा जाता है, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, मैं कई बार बताया हूँ, ये सारी चीज़ें लेखक के द्वारा लिखी जाती हैं। और जो पोयम होते हैं, काव्य होते हैं, कविता होता है ना, पद होता है, चौपाई होता है, छंद होते हैं, ये सारे कवि के द्वारा लिखे जाते हैं। ठीक है, तो क्षितिज भाग 1 से गद्य बुक से हमें क्या क्या आने वाला देखिए। 2 बैलों की प्रेम कथा पहला चैप्टर, और दूसरा चैप्टर है लहासा की ओर। ये 2 चैप्टर आएंगे क्षितिज भाग 1 से, गद्य चैप्टर से। इसके जो राइटर है प्रेमचंद जी हैं। 2 बैलों की प्रेम कथा, प्रेमचंद जी सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं, है ना। सर्वश्रेष्ठ का मतलब सबसे ऊंचा, जिसका सबसे ऊंचा स्थान रखा जाए, यानी कह सकते हैं कि जितने भी राइटर होते हैं जिसने कहानियाँ लिखा, उन कहानीकारों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, बाकी निबंध भी लिखे हैं, है ना। दूसरा है लहासा की ओर। अब लहासा क्या होता है, एक जगह का स्थान रहता है ना, तिब्बत यात्रा, तिब्बत का जगह रहता है, पहाड़ी इलाका, उधर का यात्रा जो किए हैं राहुल सांकृत्यायन, उसके बारे में वर्णन किया है इस चैप्टर में। तो ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। काव्य खंड जो है, काव्य खंड में आपका 3 चैप्टर आएगा, साखिया और शब्द, दूसरा है वाक्य, तीसरा है सवैया। साखिया और शब्द कबीर जी के द्वारा लिखा गया है, और साखिया चैप्टर में QC हिंदी क्लासेस के चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ। उस चैप्टर को एक्सप्लेन भी किया हूँ, और उसमें कबीर जी के बारे में भी बताया हूँ, यानी उनके जीवन परिचय के बारे में भी मैं बताया हूँ। दूसरा है वाक को लिखे हैं ललदद ने। तीसरा है सवैया, सवैया रसखान जी के द्वारा लिखा गया। रसखान जो कृष्ण के अनुयायी थे, यानी कृष्ण के भक्त थे, ये कृष्ण की लीला में लीन थे, ये कृष्ण जी को मानते थे। तो इस तरह क्षितिज भाग से, गद्य से 2 चैप्टर और काव्य से 3 चैप्टर, यानी टोटल 5 चैप्टर आएंगे क्षितिज भाग 1 से। अब आते हैं व्याकरण पे। व्याकरण पे आप लोग देख रहे हैं, मैं जैसे कि यहाँ पे नोट भी किया हूँ। पहला चैप्टर है व्याकरण से, टोटल 4 चैप्टर आएंगे। उपसर्ग प्रत्यय, जिसको इंग्लिश में प्रीफिक्स सफिक्स बोलते हैं। दूसरा जो चैप्टर है समास, यानी कंपाउंड। समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ना है आप लोग को। तीसरा जो होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब देखिए, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य का निर्माण कैसे होता है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ QC हिंदी क्लासेस में। वाक्य से संबंधित हमारा चैप्टर कंप्लीट भी हो गया है। तो ये चैप्टर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैंने भेजा भी है चैनल पे, आप लोग इसको खोलकर अवश्य देख लीजिएगा,
है ना। तो जो आप लोग के सिलेबस में है वो अर्थ के आधार पे है, और अर्थ के आधार पे मैंने वीडियो में बताया है कि 8 होते हैं। तो इन्हीं 8 के बारे में आप लोग से पूछा जाएगा। जो 8 भाग मैंने बताया है ना, 8 भेद बताया, उसी के आधार पे वीडियो में मैं सब बताया हूँ। जब वाक्य चैप्टर खोलेंगे QC हिंदी क्लासेस के चैनल पे, वाक्य चैप्टर जब खोलेंगे तो उसमें वाक्य अर्थ के आधार पे मैंने बताया है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद लास्ट जो व्याकरण से संबंधित हमारा चैप्टर है वो है अलंकार। अलंकार तो थोड़ा सा कठिन चैप्टर मान सकते हैं, लेकिन जितना इंटरेस्ट अलंकार में है उतना किसी भी सिलेबस किसी भी चैप्टर में नहीं है। यानी मेरा कहने का मतलब, मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ कि सारी जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो व्याकरण के हों या क्षितिज के हों या कृतिका के हों, सबको मैं सरल से सरल भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। फिर भी आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर पूछा करिए, और मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ कि समझ में आ जाए आपको, और आता भी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, ये अभी लाटेस्ट जो 2021 और 22 का सिलेबस तैयार किया गया है सरकार के द्वारा, CBSE बोर्ड के द्वारा। ये अभी जो लाटेस्ट सिलेबस आया है उसके बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पिछले साल क्लास 9th या 10th के, उनका पैटर्न अलग था। उनमें लिखने के लिए आता था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने आप लोग पे आपके केयर पे ध्यान दिया है और MCQ क्वेश्चन बना दिया है। यानी कहीं ना कहीं आप लोग के लिए बहुत ही सरल काम कर दिया है। MCQ यानी बहुविकल्पी, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, कौन सा सही है एक मारना है, ठीक है। तो चाहे वो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हो या PT2 का एग्ज़ाम हो, सब में MCQ ही आएंगे। यानी एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, एक राइट लगाना है। 40 के 40 क्वेश्चन जितने भी आएंगे सब MCQ, 10 के 10 जितने भी क्वेश्चन आएंगे PT2 में सारे MCQ ही रहेंगे, ठीक है। आई होप क्लास 9th में उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ हाफ ईयरली और PT2 का सिलेबस है, यानी खंड अ का। जब हम खंड ब में चलेंगे तो उसमें वार्षिक यानी फाइनल के सिलेबस का बात करेंगे, और उसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। वर्णनात्मक मतलब लिखने के लिए आएगा, है ना। और इसमें लिखने के लिए नहीं आएगा, इसमें MCQ है, इसमें राइट कौन सा है उसको लगाने के लिए आएगा। ओके डियर ऑल, तो आई होप जितने भी QC के बच्चे जुड़े हुए हैं, अदर स्कूल के बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी धन्यवाद। और आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से देखना है। ये देखिए, कोई भी चीज़ हम तैयार करते हैं तो उसका जो नींव होता है वो मजबूत होना चाहिए। तो ये हमारी एक नींव है। सबसे पहले सिलेबस को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और इसलिए मैंने ये चीज़ आपको पहले वीडियो में लेकर आया हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वीडियो बनेगा, इनके बारे में इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में, उनकी मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ, यानी सबका एक एक करके जीवन परिचय का एक एक वीडियो बना कर भेजा जाएगा। तो बिल्कुल जितने भी वीडियो आपके इस चैनल के माध्यम से जा रहे हैं, ये सारे वीडियो इम्पोर्टेंट हैं, और आप लोग तन मन धन से बिल्कुल लग जाइए। बाकी सब ठीक है। ओके, थैंक यू।